परम शांति बाबू जी, ये मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कारण शरीर है और सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर, तो ये तीनों शरीर जो है तत्वों के बने हुए हैं, अलग अलग तत्वों के। लेकिन महाकारण शरीर क्या वो परम प्रकाश या महातत्व का बना है? और जो परम महाकारण है, महाकारण से आगे है परम महाकारण शरीर, क्या वो परम लाइट का बना है? अगर आप ये जो हमारे पांचों शरीर है उसको डिफाइन करें, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और परम महाकारण शरीर, तो ये कौन सा शरीर कौन से लेयर से, कौन से तत्व से बना है, तो लोगों को समझने में आसानी होगी। परम शांति। परम शांति। जो हमारे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर, और फिर अंत में लाइट का शरीर, परम लाइट की बॉडी, ये सभी मैं थोड़ा समझाता हूँ कि जल और मिट्टी का स्थूल शरीर है, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है वायु और अग्नि का, और जो कारण शरीर है वो आकाश तत्व का है। आकाश तत्व में जो स्थूल जन्म होते हैं, जो जन्म मरण चक्र में आते हैं, उनका रिकॉर्ड पड़ा होता है आकाश तत्व में सभी का, चाहे सूक्ष्मोतन में हो, ब्रह्मांड के सूक्ष्मोतन में भी हो, चाहे भूलोक हो, बुरुलोक हो, या ऊपर के ब्रह्मापुरी हो, विष्णुपुरी, तो वो सारा कारण शरीर में ना आकाश तत्व में सारा रिकॉर्ड पड़ा होता है। और इससे आत्मा, जब आत्मा में ज़्यादा पावर आती है, जैसे आत्मा विष्णुपुरी में गई तो वहाँ 50% तीन तत्व और 50% परम तत्व, तो वहाँ का जो शरीर बदल जाता है, तो वहाँ के शरीर में जो 50% परम तत्व आ जाते हैं, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि, तो उसको महाकारण शरीर कहेंगे। जब 100% आ जाए, शिवपुरी में जाए तो 100% परम तत्व, 100% परम तत्व आ जाएगा, तो शिवपुरी में जाते ही महाकारण शरीर प्रकट होता है। महाकारण शरीर में सब रिकॉर्डिंग होता है। तो उसी टाइम स्थूल शरीर नहीं होता, सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता, 100% परम तत्व का शरीर होता है, उसको महाकारण शरीर कहते हैं। परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि का होता है। और जब आत्मा बीजरूप अवस्था निराकारी बन के परमधाम में चली जाती है, वो अभ्यास करना पड़ता है निराकारी बनने के लिए भी, ऊपर जाने के लिए परमधाम में, तो आत्मा बिंदु बन गए निराकारी, तो कोई सारण नहीं है, कोई भी शरीर नहीं है उसमें, तो कर्मातीत अवस्था हो जाती है। आत्मा कर्मातीत अवस्था हो जाती है तो भावातीत, गुणातीत, त्रिगुणातीत, सतो रजो तमो से परे हो जाती है। जब आत्मा आत्मस्वरूप की अनुभूति करती है तो आत्मा की लाइट धीरे धीरे जागृत होती है, आत्मा निसंकल्प होती है। आत्मा स्वरूप में स्थित होना ही निराकारी स्टेज एकदम जब जागृत होती है तो धीरे धीरे उसका महाकारण शरीर, परम महाकारण, उसके अंदर की जो परम लाइट है वो धीरे धीरे जागृत हो जाती है। तो अंदर की परम लाइट की बॉडी, अंदर की परम लाइट की बॉडी जागृत हो जाती है। तो परम लाइट की बॉडी जब जागृत हो जाती है तो ये धीरे धीरे परम लाइट की बॉडी से धीरे धीरे लाइट फैलती है, तो परम तत्व में, परम महाकारण शरीर में पावर आती है, परम महाकारण शरीर में पावर आती है, तो महाकारण शरीर में पावर आती है, महाकारण शरीर में पावर आती है, तो कारण शरीर में बना हुआ सारा रिकॉर्ड, कारण शरीर में अनेक जन्मों का पड़ा हुआ सारा रिकॉर्ड वो डिलीट कर देती है।